हर्ष, जब से हम लोगों ने ये बातचीत करना शुरू किया है, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है, तो मैं ये चीज बार बार शायद बोलता आ रहा हूँ कि आई एम अ सिनिक, आई स्टिल एम अ सिनिक। मैं अभी भी अपने आप को एक सिनिक मानता हूँ। मैं नहीं बहुत ज्यादा इन चीजों में अब मैं यकीन करने लगा हूँ, मैं यकीन करना चाहता नहीं हूँ। दिक्कत ये है जी। तो पहले ख्याल जो द फर्स्ट थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं जब भी आप कोई केस के बारे में बातचीत करते हैं, तो यार व्हाई नॉट कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाई इज नॉट दैट द फर्स्ट स्टेप? वो पहला स्टेप क्यों नहीं है, बजाय इसके कि हम भूत प्रेत पिशाच या मुंजा और डाकनी सब सोचें, इससे पहले कि हम एक स्टेप पीछे लें और प्रॉब्ली एक साइकोलॉजिस्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से, और जिस तरीके की हमारी सोसाइटी भी है, डिप्रेशन रैम्पेंट है, स्प्लिट पर्सनैलिटी रैम्पेंट है, बाइपोलर और जिस किस्म की जो चीजें होती हैं, कई तरीके की जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो इतने रैम्पेंट है जिसके बारे में अवेयरनेस भी काफी कम है। ऐसे माहौल में कितना जायज है इतनी ओपनली पैरानॉर्मल वाले कयास लगाना, कि पहला थॉट ही आपको ये आ रहा है पैरानॉर्मल कुछ हो गया है। बिल्कुल। अगेन द सेम थिंग कि व्हाई नॉट कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाई नॉट बिगिनिंग विद दैट? पहले हम साइकोलॉजिस्ट, अक्सर जितने भी केसेस होते हैं राहुल, उन सब में हम यही करते हैं कि पहले साइकोलॉजिस्ट देख लेते हैं, जो भी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं। जब उनकी समझ के परे होता है तब हम लोग पैरानॉर्मली जाते हैं, जो कि साफ साफ दिख जाता है। किसी इंसान का खुद की आंखों में फोक घुसेड़ लेना, किसी इंसान का बेवजह कोई मंत्र उच्चारण करते हुए मुंह आग के अंदर डाल देना, एक परिवार का रातों रात मर जाना और कोई सुराग ना मिलना, आप इसको नेचुरल तो नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स मैं इसको नेचुरल नहीं कहता, लेकिन पैरानॉर्मल कह देना थोड़ा सा शायद मेरे लिए ये कभी कभार ज्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसा केस बताता हूं जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट का केस था। ओके। एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम और जगह मैं दोनों ही कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। फेयर इनफ। और ये उनकी परमिशन से ही मैं बता रहा हूं, सो दैट लोगों को अवेयरनेस हो पाए। ओके। एक ऐसा केस जहां पर एक साइकोलॉजिस्ट 10 अलग अलग तरह से पजेस्ड हुई थी। 10 अलग अलग तरीके से? बिल्कुल। ये आप शायद पहली बार इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में मेरे मुंह से सुन रहे होंगे कि एक इंसान 10 अलग अलग तरह से पजेस्ड हो रहा है। ओके। उन्होंने बहुत सारी तरकीबें आजमाई, बहुत सारी चीजें सोची, पर यह केस उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था। बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी वो। ओके। बहुत नामी जामी केसेस जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस थे वो उन्होंने सॉल्व करे थे विद इन अ फ्यू मंथ, ऐसे केसेस। ओके। उनके पास एक केस आता है। उस केस में एक गांव का इंसान है जो कि आकर कहता है कि उसके अंदर दैवीय आत्माएं हैं। ओके। पर वो अगेन वही, उनको तो इन सब चीजों के बारे में कोई मालूमात ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं, या फिर ये कह लें कि वो नेग्लेक्ट करती हैं कि भूत प्रेत होते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है आपकी जो एक अलग आकार ले लेती है, वही भूत होते हैं उनके हिसाब से। ओके। विच इज वेरी ट्रू। आपको सुनने में भी सही लग रहा है? सुनने में भी सही लग रहा है, तो मेक सेंस। पैरानॉर्मली स्पीकिंग भी सही लग रहा है ये तो। बिल्कुल। लेकिन जब वो आदमी आया तो इन्होंने उस आदमी का मजाक बनाया, क्योंकि इससे पहले भी कम से कम 6-7 केसेस ऐसे आ चुके थे जहां पर उनके पास ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि उनके ऊपर देवी आती हैं। ओके। खैर, देवी का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अनोखा है, हम अनादर तो नहीं कर सकते उसका। इनकी पोस्टिंग होती है एक गांव में, और उसी गांव में यह आदमी इनके पास आता है। उस गांव में अब इनके पास अलग अलग सिनेरियो आने लगे। कोई कहने लगा कि इसके ऊपर बेताल है, कोई कहने लगा कि इसके ऊपर यक्ष है, यक्षिणी है। पर जितनी बार भी गांव वाले अलग अलग चीजें बताते, ये साइकोलॉजिस्ट कोई ना कोई साइंस की चीजें उनको बताती और कहती कि ऐसा कुछ नहीं। वो उन्हें खाने के लिए दवाएं देती और दवा खा के वो इंसान सो जाता। ये सोचकर सारे इंसानों ने ये मान लिया कि शायद दवा जो है वो एक तरीके से भगवान का काम कर रही है। तो गांव वालों के लिए दवाएं भगवान हो गई, जैसा कि आम छोटे शहरों में होता है। एग्जैक्टली। कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है। एग्जैक्टली। खैर, अब इनके पास एक केस आता है जो आदमी कहता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर ये कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी सिर्फ 7 होते हैं,
7 से ज्यादा नहीं हो सकते एक इंसान के अंदर। हाईएस्ट अभी तक 7 माने गए हैं जी। जब उन्होंने एग्जामिन किया तो बेसिकली साइकोलॉजी में जब भी आप ब्रेन वेव्स को एग्जामिन करते हैं तो 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। ओके। जिसमें कोई भी ब्रेन वेव एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए। अगर पहली दूसरे से टकरा जाती है तो आप ये समझ लीजिए मेंटली अनस्टेबल हैं। राइट। पर इस इंसान की ब्रेन वेव पहली 5वीं से जुड़ी हुई थी। पर ये आदमी सारी हरकत नॉर्मल कर रहा था, कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो एबनॉर्मल हो। ओके। पहला तरीका। दूसरा तरीका जब इन्होंने देखा तो इन्होंने हिप्नोटिज्म की मदद ली, विच इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस की वो कन्विक्शनल प्रोसेस होता है। बात करते करते फिर आपको उस जोन में भेज दिया जाता है, आपको इमेजिन करने पर बोला जाता है जी। जब वो साइकोलॉजिस्ट ने वो तरीका आजमाया, उससे कहा कि अब तुम 10 साल के हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम अभी भी मेरे सामने बैठी हो और मैं एकदम ठीक हूं और मेरे सामने वो चक्र चल रहा है गोल गोल। इन साइकोलॉजिस्ट को अपनी खुद के ज्ञान पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 15 साल के करियर में पहली बार ऐसा कोई आया जो इनकी इस हिप्नोटिज्म को तोड़ चुका था। इसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया, विच इज लाई डिटेक्टर, जो कि सबको पता है कि लाई डिटेक्टर क्या होता है। उस लाई डिटेक्टर को इन्होंने उसके हाथ में लगाया जी। 2 पिंस को उसके हार्ट पे लगाया, 2 को बैक पे लगाया, नर्वस सिस्टम पे लगाया। जो भी प्रोसेस होता है उनका वो उन्होंने किया। प्रोसेस करने के बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम पजेस्ड हो, तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा हाँ मैं पजेस्ड हूं, और लाई डिटेक्टर में ट्रू आ गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि क्या ये सब एक दिमागी बीमारी है? तो उसने कहा कि तुम जैसे लोग सोचते होंगे ये दिमागी बीमारी है, पर यह बीमारी नहीं है, और लाई डिटेक्टर में ट्रू आ गया। ओके। उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो देख रही है वो सच्चाई है या नहीं। फिर उसने मल्टीपल जो ब्रेन्स होते हैं उनका डिटेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि 3 आदमियों को बैठाला जाता है और उन 3 आदमियों को एक जीडी करने को बोला जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है। उस ग्रुप डिस्कशन में 3 आदमी प्लस वो जो विक्टिम होता है वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कोई बात करते हैं और उन बात में अपने अपने ओपिनियन लिखे जाते हैं। ओके। सबको सवाल दिए गए कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी मृत्यु कहाँ हुई और तुम क्या करने आए हो। सबने अपना अपना लिखा कि उनका जन्म बैंगलोर में हुआ, किसी का जन्म लखनऊ में हुआ, मान के चलिए। लेकिन इस इंसान ने पता है क्या लिखा? इसने लिखा कि मेरा जन्म आज से 800 साल पहले एक हवेली में दाई माँ ने किया था। मृत्यु लिखी, मेरी मृत्यु फांसी लगने से हुई है, और भी कई तरीके हैं जो मैं नहीं बताना चाहूंगा। उद्देश्य में इसने लिखा कि जिंदगी भर सारे लोगों को यह बताता रहूंगा कि मैं मर चुका हूं। ये उद्देश्य, ये उसका उद्देश्य था। अब ये सोचने के बाद ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा भ्रम में आ गई। देन उन्होंने अगला तरीका आजमाया जो था हेलुसिनेशन का। ओके। उनको मास्क होता है जिससे बेहोश हो जाता है इंसान, उसको जी 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 जो हॉस्पिटल में मोस्टली मेजर ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है किसी भी इंसान को। मेजर एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिससे इंसान बेहोश हो ही जाता है हर हालत में। उस इंसान को वो दिया और उसके ब्रेन की वेव चेक करी। ओके। तो अक्सर होता क्या है, जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, राइट, उसमें जो ब्रेन वेव होती हैं वो बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं, क्योंकि इंसान हेलुसिनेट करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है एक तरीके से। राइट। पर राहुल, उस वक्त जब ब्रेन वेव तलाशी गई तो एकदम पैरेलल थी, और एग्जामिन करते समय उस इंसान ने अपनी आंखें खोलकर कहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, वेव्स देखने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उनका पूरा जहन अस्तित्व तो हिल गया होगा इन सब के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एनेस्थीसिया के बाद उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट चेक करी, वो खुद इतना परेशान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके। अब राहुल, अगला दिन था जिस दिन हॉस्पिटल में कोई नहीं था। इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो इन्होंने
वो सारे प्रोसेस खुद के ऊपर करना शुरू कर दिए कि शायद मैं गलत हूं। यहां से उनको हेलुसिनेशन हुआ। तो पहला प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था वो उन्होंने किया। दूसरा प्रोसेस जो लाइट डिटेक्टर वाला था वो उन्होंने किया। जब लाइट डिटेक्टर उन्होंने लगाया है अपने और कहा है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, मतलब एक इंसान और था जो उनसे सवाल पूछ रहा था और इन्होंने कहा मैं नहीं मानती। और जैसे ही इन्होंने कहा मैं नहीं मानती, लाइट डिटेक्टर में आया फॉल्स। इन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि मशीन एक्यूरेट थी। फिर सामने वाले इंसान ने पूछा कि क्या तुम्हारा जहन भूत प्रेत को मानता है या तुम उसे महसूस करती हो? ओके। तो ये कहती हैं बिल्कुल नहीं। फिर से फॉल्स। इन्होंने अगला तरीका अपने ऊपर आजमाया, जीडी करा जी। 3 लोगों को बुलाया, बैठे और डिस्कशन करा। उसमें सवाल ये था कि क्या भूत प्रेत होते हैं। अगला सवाल ये था कि अगर वो सामने आ जाए तो क्या करोगे? अगर भूत प्रेत सामने आ जाए तो क्या करोगे? ओके। तो इन्होंने करा जीडी, और जीडी करने के बाद इन्होंने लिखा क्या भूत प्रेत होते हैं। तो इन्होंने लिखा मैं पता लगा रही हूं, क्योंकि एक्चुअल में वो यही कर रही थी। जी जी जी। पर अगर भूत प्रेत सामने आ जाए तो क्या करोगे? तो इन्होंने लिखा कि कुछ नहीं, सामना। कुछ नहीं, सामना करूंगी। एग्जैक्टली। इन्होंने लिखा तो कॉन्फिडेंस में, पर इनको पता नहीं चला कि इनकी कॉन्शियसनेस मान चुकी थी कि भूत प्रेत होते हैं। तभी उसने लिखा है कि सामना करूंगी। एल्स वो यही लिखती कि वो होते ही नहीं तो मैं सामना क्यों करूंगी। जी जी जी। खैर, ये होने के बाद इन्होंने अगला तरीका आजमाया जो कि वही था लोकल एनेस्थीसिया। ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये जब इनको होश आया है तो उनके सारे वर्कर गायब थे, जो 2-3 जिनको बुलाया था। वो पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगी, इनको कहीं पर कोई वर्कर नहीं मिला। ओके। उसके बाद इन्हें वही आदमी दिखा, वही गांव वाला जो आके कह रहा था कि वो पजेस्ड है। वो हंस रहा है एक सीट पर बैठकर, और वो कह रहा है कि आपको पता नहीं है लेकिन ये सब सच्चाई है। द मोमेंट ये कहा है उसके होश उड़े हैं। उसने तुरंत आंखें खोली। ये सब वो हेलुसिनेट कर रही थी। ओके। और उसने देखा है कि उसके सारे वर्कर कह रहे हैं कि मैम अब मैं जा रहा हूं, बाहर बस एक पेशेंट है, उसको देख लीजिएगा। ओके। और सारे लोग चले गए। जब इसने सब अपना एनेस्थीसिया हटाई, जब सही से वो खड़ी हुई तो देखा बाहर उसी शर्ट में एक आदमी बैठा हुआ है, जो दूसरा आदमी। हाँ, जो उसको हेलुसिनेशन में देखा। उसके पास ये लेडी गई और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है आपको प्रॉब्लम शायद दिख नहीं रही है लेकिन प्रॉब्लम है। ये फिर से शॉक हो गई। और इस बार इनके साथ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या? ये परेशान हो गई, ये बहुत डिप्रेशन में आ गई कि आखिर इनकी 15 साल की मेहनत बर्बाद कैसे हो सकती है। और इसके बाद इन्हें जितनी भी दवाइयों के नाम याद थे जी, जो हेलुसिनेशन और डिप्रेशन में खाई जाती हैं, वो इन्होंने खा ली। ओके। शायद इससे इनकी मौत भी हो सकती थी। पर दवा खाने के 1 घंटे के बाद वो सारी दवाएं साबुत उनके मुंह से निकल गईं। ये शौक में आ गई कि वो दवाएं अंदर जा क्यों नहीं रही। और फिर एक फोन आता है, ये फोन उठाती हैं। फोन उसी आदमी का होता है। और वो कहता है कि शायद अब आप मान गई होंगी कि हम होते हैं। और ये होने के बाद फोन कट हो गया। इनके कान से बहुत तेज खून निकला है, उस कान से अब इनको बहुत कम सुनाई देता है। और इन्होंने फोन रख दिया है। तो ये एक किस्सा जो हुआ था उनके साथ। इसके बाद से राहुल, जितने भी लोग वहां आते थे, अब वो एक बहुत अच्छी बिलीवर बन गई। ओके। ये सारा किस्सा होने के बाद वो एक बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। मैं भी गया साथ में। ओके। और जब मेरे गुरु ने ये सारी चीजें देखी हैं, तो मेरे गुरु ने बताया है कि उस इंसान की आत्मा ने तुम्हें पजेस कर लिया था, तभी तुम खुद के ऊपर शक करने लगी थी, तभी तुम दवा खा रही थी लेकिन वो तुम्हारे पेट में टिक नहीं रही थी। फिर एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसमें नारियल का एक चक्र बनाना होता है, उसके बीच इंसान को बैठालना होता है। और ये पहली बार था कि एक साइकोलॉजिस्ट एक तांत्रिक के पास बैठी हुई थी। और मैं ये सारी चीजें देख रहा था राहुल। उसके बाद
धीरे धीरे करके जैसे ही उसने अपनी बातें बताना शुरू किया है, एक एक करके राहुल नारियल काले होने शुरू हो गए। ऐसा जैसे उस पर कोई पेंट कर रहा हो। काले नारियल को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर के पास इन्होंने फोड़ दिया। हनुमान जी का मंदिर एक साइड में था, एक साइड में पत्थर रखा था, इन्होंने वहां पर फोड़ दिया ताकि जितनी भी बुरी बलाएं हैं वो नष्ट हो जाए। ये आपके जो गुरु थे उन्होंने इनको ये प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस बताया। वो उस समय थे, मैं भी उस समय मौजूद था वहां पर। और ये सारी चीजें हुई और द मोमेंट ये सब कुछ हुआ है, उनको सब कुछ सही लगने लगा है। जो कान से खून निकलने वाली आप बात बता रहे थे, वो शायद उन्होंने उस भूत की आवाज सुन ली हो, या कुछ ऐसा हो कि टेंशन की वजह से निकल आया हो, या उस आत्मा ने अंदर से निकाल दिया हो, लेकिन वो था तो जरूर। और इसके बाद से अभी तक वो हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हैं, भोले बाबा को बहुत मानती हैं। उनका विज्ञान एक तरफ है, पर जो भगवान है वो एक तरफ है। अब जब उनसे कोई पूछता है कि आप साइकोलॉजी में क्यों नहीं जाते, इस पर क्यों ज्यादा यकीन रखते हैं, तो वो कहती हैं कि पहले आ आया या फिर पहले अर्श आया। तो मैं उनसे यूं ही कह देता हूं कि पहले आ आया, अक्षर ही आया पहले। तो वो कहती हैं ठीक उसी प्रकार से पहले ज्ञान आया, फिर विज्ञान आया। और विज्ञान सिर्फ हमारा बनाया हुआ है जिस पर शोध चलता रहता है, पर ज्ञान पर कभी भी शोध नहीं होता है। और ये बोलने के बाद शायद कोई भी इंसान मान जाए। फिर मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा राहुल कि अगर कभी जिंदगी में कोई साइकोलॉजिस्ट मुझे मिलते हैं जो साइंस में यकीन रखते हैं, तो ऐसा मैं क्या पूछूं उनसे जो वो भी चुप हो जाए। और राहुल ट्रस्ट में उन्होंने जो बताया है वो आज तक कोई भी साइकोलॉजिस्ट जवाब दे नहीं पाया है मुझे। जितनों से मैं मिला, हो सकता है मैं कम लोगों से मिला हूं, ये भी हो सकता है। सवाल ये था राहुल कि एक माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो या तो उसके अंदर माँ के गुण होने चाहिए साइंटिफिकली, या तो पापा के होने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल। पर एक माँ के अंदर जब बच्चा आता है तो उसकी खुद की भावनाएं कैसे डेवलप होती हैं? सवाल ये है, वो खुद हंसता कैसे है जबकि उसे सिखाया नहीं गया, उसकी कॉन्शियसनेस में वो डाला ही नहीं गया। वो या तो माँ की तरह होना चाहिए या तो पिता की तरह, पर वो कभी कभी खुद की तरह एकदम डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? ओके, आई गेट द पॉइंट। और यही सवाल था जो हमेशा से सबके दिमाग में घर कर गया। और तब से अब तक वो साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात होती रहती है अक्सर। हम लोग अक्सर डिबेट करते रहते हैं और वो बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट वो हर चीज को समझती हैं, जानती हैं, मानती हैं, तब उसका कोई सोल्यूशन देती हैं। तो ये एक कहानी थी एक साइकोलॉजिस्ट की जो खुद एक रात पजेस्ड हुई, जिनको बोध हुआ कि हाँ, इस दुनिया के पार भी कोई और दुनिया है। अर्श, हम लोग बात कर रहे थे इसी बातचीत के दौरान मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। जी, ये साइकोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है जिसमें अलग अलग पर्सनैलिटी आ जाती है, इंसान तरह तरह की पर्सनैलिटीज आ जाती है। यहाँ पे भी आपने बताया कि शायद कुछ ज्यादा, एक से ज्यादा उनके अंदर कुछ आत्माएं थी। क्या इसको हम लोग मल्टीपल पोजीशंस बोलेंगे? और क्या ये एक रियलिटी है? क्या ऐसा होता है? और राहुल, अगर मैं बोलूं कि इस केस में तो नहीं, लेकिन मेरा एक केस ऐसा जरूर है जहां पर मल्टीपल पोजीशन एक इंसान के अंदर हुए हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं।